वालिदैन अगर हराम कमाते हैं, उनकी हराम कमाई का बच्चों पर कोई असर पड़ता है? जी बिल्कुल, बच्चों पर असर पड़ता है और वालिदैन पर भी बहुत असर पड़ता है। अच्छा। बच्चों पर इस तरह असर पड़ता है कि जो बच्चे हैं वो भी हराम के आदी होते हैं। और फिर ये नुकसान इसका ये है कि अगर वालिदैन वो हराम खोरी की हालत में, यानी हराम बच्चों को खिलाते खिलाते खुद भी हराम खाते, अपने बच्चों को भी हराम खिलाते, तो इस हालत में वो वफ़ात पा जाएं, इस हालत में वो वफ़ात पा जाएं, उनके बच्चे भी हराम आगे से खाते हों उनके पीछे से, तो इसका नुकसान ये होगा कि उनके बच्चों की अल्लाह ताला दुआ को कबूल नहीं करेगा। जैसा कि पीछे मैं हदीस से वाज़ेह कर चुका हूँ कि जो हराम खोर है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। और इब्ने माजा की हदीस है, आप सबने फरमाया कि वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो एक बंदा यानी वालिदैन जो होते हैं उनमें से पूछता है कि अल्लाह ताला उसे निचले दर्जे से ऊपर वाले दर्जे में पहुँचा देता है। तो वो पूछता है कि अल्लाह, मैं तो निचले दर्जे में था, मैं ऊपर वाले दर्जे में कैसे चला गया? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भी इस्तिग़फ़ार वाला दिखा, आज तेरे बच्चे ने, तेरी औलाद ने, तेरे बेटे ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ की है, जिसकी वजह से हमने तुझे निचले दर्जे से उठाकर ऊपर वाले दर्जे में पहुंचा दिया। अब यहाँ नुक्ता ये मैं निकालना चाहता हूँ, अगर वालिदैन हराम खोर हैं और अपने बच्चों को भी हराम खिला रहे हैं और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वालिदैन उनके बच्चे पीछे से हराम खा रहे हैं, उनके बच्चे पीछे से हराम खा रहे हैं, तो उनके बच्चों की दुआ कबूल होगी जो अपने वालिदैन के लिए करेंगे? उनकी कबूल नहीं होगी। तो ये असर होगा वालिदैन पर भी, वालिदैन का भी बड़ा नुकसान होगा और बच्चों का भी नुकसान होगा। तो वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ रिज़्क़ हलाल खिलाएं और इसके हलाल की तरगीब दें।